हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे वेवर प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में। वेवर प्लान कब आया था? 1945 में आया था। वेवर प्लान इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकडाउन प्लान। क्या कहा गया है इसको? ब्रेकडाउन प्लान कहा गया है। उस टाइम पे जो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड वेवर। ठीक है, तो इन्होंने ही ये प्रपोजल लाया था, तो इन्हीं के नाम पे जो है इस प्लान का नाम था। लॉर्ड वेवर 1943 में वॉइस रॉय बने थे। इन्होंने लॉर्ड लिलिंथगो को रिप्लेस किया था। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1939 में, उस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड लिलिंथगो, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था उस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड वेवर। ओके, अब लॉर्ड वेवर जब वॉइस रॉय बने थे उस टाइम पे क्या क्या घटनाएं घट रही थी? इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कंट्री के बाहर आईएनए का गठन किया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक पॉलिटिकल डायलॉग क्रिएट हो गया। ठीक है, और ये सब देखते हुए ही लॉर्ड वेवर ने जो है ये वेवर प्लान लाया। ठीक है, मई 1945 को लॉर्ड वेवर जो है लंदन गए। उन्होंने वहां पे इस प्लान के बारे में डिस्कस किया, और 14 जून 1945 को जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एलएस एमरे ने जो है इसको पब्लिक में अनाउंस कर दिया। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि 1945 में वेवर प्लान आया था। किसने लाया था? लॉर्ड वेवर ने। ठीक है, लॉर्ड वेवर जो थे वो उस टाइम पे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। एंड 1945 को वेवर जो थे वो लंदन गए थे इस प्लान को डिस्कस करने के लिए। एंड 14 जून 1945 को जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे एलएस एमरे, उन्होंने इसको पब्लिक में अनाउंस किया था। और ये प्लान क्यों लाया था? इन्होंने कहा था कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया ब्रिटेन का सपोर्ट करता है तो ये क्या करेंगे, वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इसको दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, तो ये यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसको आपने लिख भी लेना है साथ साथ में अपनी नोटबुक पे। लॉर्ड वेवर ने जून 1945 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी 10 सदस्यों को रिहा करने का आदेश दिया और उन सबको जो है शिमला कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए इनवाइट किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेवर प्लान में क्या क्या प्रपोजल लाए गए। ठीक है, इससे पहले जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इंडियंस के लिए अगस्त ऑफर लाया था 1940 में, जो रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद गरीब मिशन लाया था 1942 में, ये भी रिजेक्ट कर दिया था। अब इन्होंने इनके लिए वेवर प्लान लाया था। इसमें क्या क्या प्रपोजल था? इसमें इनका उद्देश्य क्या था कि केंद्र में जो है एक नई कार्यकारी परिषद की स्थापना करना था। ठीक है, इन्होंने कहा कि अ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद ऑल इंडियन मेंबर्स एक्सेप्ट द वॉइस रॉय एंड कमांडर इन चीफ वुड बी फॉर्म्ड एट द सेंटर। कि सेंटर में जो है ये न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म करेंगे जिसमें वॉइस रॉय एंड कमांडर इन चीफ को छोड़ के सभी मेंबर जो होंगे वो भारतीय होंगे। नेक्स्ट है एक्सेप्ट फॉर डिफेंस ऑल पोर्टफोलियोज विल बी कंट्रोल बाय द इंडियन मेंबर्स। डिफेंस को छोड़ के और जितने भी पोर्टफोलियोज होंगे वो सभी भारतीय मेंबर्स के कंट्रोल में होंगे। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 14 मेंबर्स होंगे। इसमें इन्होंने 14 में से 6 जो सीट्स थी वो मुस्लिम्स को अलॉट की थी, कुछ सिख की थी, कुछ डिप्रेस्ड क्लासेस की थी, कुछ हिंदूज की थी। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी थी। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू वेवर प्लान के अकॉर्डिंग और क्या था? अ मेंबर ऑफ फॉरेन अफेयर विल बी अपॉइंटेड टू द काउंसिल हु विल बी एन इंडियन मेंबर्स। ठीक है, इन्होंने इस प्लान में क्या था कि फॉरेन अफेयर्स के लिए जो मेंबर अपॉइंट होगा काउंसिल से वो भी एक भारतीय मेंबर होगा। वॉइस रॉय इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग लीडर विल नॉमिनेट द न्यू काउंसिल मेंबर। इन्होंने कहा कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग लीडर सहित वॉइस रॉय जो है न्यू काउंसिल मेंबर नॉमिनेट करेंगे। ओके, ये सारे पॉइंट्स थे इसमें। अब हम पढ़ेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में। लॉर्ड वेवर ने शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई थी 24 या 25 जून 1945 को। ठीक है, मैंने 2 डेट लिखी है क्योंकि बुक्स में जो है 24 दिया है और कई बुक्स में 25 दिया है, तो आपने याद रख लेना है। ठीक है, और शिमला में कहाँ बुलाई थी? शिमला में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वाइस रेगल लॉज में। ठीक है, लॉर्ड वेवर ने वेवर प्लान डिस्कस करने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई थी।
ये इंडियन लीडर्स के साथ इस प्लान को डिस्कस करना चाहते थे। 21 इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को इनवाइट किया था इन्होंने, और शिमला जो थी वो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की समर कैपिटल थी। अब मैंने कुछ नाम लिखे हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। एक थे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आजाद, मुस्लिम लीग से थे मोहम्मद अली जिन्ना, डिप्रेस क्लासेस से BR अम्बेडकर, तारा सिंह, जॉन मिथाई। इन सब ने जो है इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। अब हम पढ़ेंगे फेलियर ऑफ वेवल प्लान एट शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वेवल प्लान रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक पॉलिटिकल डायलॉग क्रिएट हो गया था। ठीक है, मुस्लिम जो थी, मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि हम मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट बनाई जाए, और कांग्रेस जो है इंडियन यूनियन का बंटवारा नहीं होने देना चाहती थी। तो यही रीजन रहा था कि इन दोनों पार्टीज के बीच एक डायलॉग क्रिएट हो गया था। तो इस डायलॉग को रिसॉल्व करने के लिए जो है CR फॉर्मूला लाया गया था, और CR फॉर्मूला 1944 में आया था, जो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद वेवल प्लान आया, वेवल प्लान भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वेवल प्लान में बात हुई थी, इसमें प्रपोजल आया था कि सेंटर में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म करेंगे, सेटअप करेंगे, जिसमें मुस्लिम्स की जो थी वो 6 सीट रिजर्व की गई। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम्स को इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। मुस्लिम लीग चाहती थी, मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन खुद करें। ठीक है, और कांग्रेस ने जो है रिजेक्ट किया था क्योंकि कास्ट, रेस और रिलीजियस के बेसिस पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सीट्स रिजर्व की गई थी, और हिंदू और मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी थी। यहाँ तक कि मुस्लिम्स की इंडियन पॉपुलेशन में 25% पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम्स की, मतलब 25 बहुत कम थी। ठीक है, तभी इनको जो थी वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। और गांधी जी ऑल्सो रिफ्यूज द नॉमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, और गांधी जी ने भी कास्ट के बेसिस पे नॉमिनेशन से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। 3-4 पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं कि वेवल प्लान कब आया था 1945 में, लॉर्ड वेवल जो थे वो लंदन कब गए थे, इन्होंने इसको पब्लिक में कब अनाउंस किया था, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, इसमें क्या क्या प्रपोजल थे, इसमें कितने इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वाइट किया गया था। ठीक है, यही 4-5 चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।